राम राम भाइयों और बहनों, और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलने वाली है। और हम जितनी भी बात करने वाले हैं उनको सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, साथ ही साथ आपको बातों में थोड़ा ज़्यादा ही नमक मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आगे की क्या बातें होती हैं, क्या चीज़ें। और आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पिन्नू वैशाली है या नहीं है, क्योंकि भाई अभी भी यही चीज़ें जो है आप पूछ रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे बातें कर रहे हैं कि पहले आप ये क्लियर करो कि ये वैशाली है या पिन्नू है, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर ये चीज़ रह चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जिनसे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो में। दोस्तों अभी हम सबसे पहली बात करते हैं पारस की एंगेजमेंट वाले दिन की। तो आप सबने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा एक क्लिप वायरल हो रहा था, तो मैंने भी जाके चेकआउट करा कि ये सच है या झूठ है या फिर ऐसे ही अफवाह बन रही है। पर पारस ने खुद के ही चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, अपने एंगेजमेंट व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें साफ साफ एंट्री पर ही जहाँ नेम प्लेट लगाई जाती है वहाँ पर लिखा हुआ था पारस वेड्स वैशाली। अब आप खुद एक बात सोचिए, मैं आपको चीज़ें भी दिखाऊंगी, पर अगर वहाँ वैशाली कोई थी ही नहीं तो पारस वेड्स वैशाली, वो भी स्टार्टिंग पे जहाँ एंट्रेंस होती है वहीं पे क्यों लगाया जाता है ना। तो हर एक चीज़ें देख के लगाई जाती है और इतनी बड़ी मिस्टेक तो किसी से भी नहीं होती। बट स्टिल पारस को ये लगा होगा कि कोई नोटिस नहीं करेगा, और जिनको वो बुला रहे हैं वो तो सब चीज़ें जानते हैं। जितने भी लोग उनके नॉन आ रहे हैं, उनकी शादी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, उन सबको सब कुछ पता है, तभी वो वहाँ आ रहे हैं। तो इसीलिए उनको लगा कि भाई मैंने बोल दिया व्लॉगर्स को व्लॉग भी मत बनाना, एंगेजमेंट में मुझे मेरी वाइफ का फेस भी रिवील नहीं करना, तो ये सारी चीज़ों पे तो कहाँ ही ऑडियंस का ध्यान पड़ने वाला है। पर पारस ये नहीं जानता है कि ऑडियंस क्या चीज़ है। मतलब अगर उन्हें थोड़ा सा भी क्लू मिल जाए तो वो पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के रख देते हैं। वो है पारस की ऑडियंस। सो बेसिकली हुआ क्या, उन्होंने व्लॉग डाला था, अब एक एक घंटे के व्लॉग बनाने थे, पैसे छापने थे, तो व्लॉग की चेकिंग थोड़ी ना हुई, ना उन्होंने इतना ध्यान दिया होगा। बस एडिट किया, क्लिप्स ऐड किया और अपलोड कर दिया। जहाँ पर बाहर एंट्रेंस पे जब वो अपने फ्रेंड्स का स्वागत कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे, वहाँ पर वो प्लेट दिख गई, नेम प्लेट दिख गई, बेसिकली डिस्प्ले पर नाम चल रहे थे और वहाँ पर लिखा हुआ था पारस वेड्स वैशाली। तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई उन्हीं के व्लॉग में कि भाई ये वैशाली है। और जब ये चीज़ें सामने आई, पारस को पता चला कि ये चीज़ें वायरल हो रही है, तो तुरंत उन्होंने उनका नाम पिन्नू रखवा दिया और आने वाले सभी फंक्शंस में जो है उन्होंने वही नाम कंटिन्यू किया। अपने बाहर नेम प्लेट हो, एंट्रेंस हो, हर जगह उन्होंने पिन्नू लिखवाया और आपको हर ही जगह जो है पिन्नू दिखेगा। और जब भी वो बैंक्वेट को दिखाते थे तो सबसे पहले वो नाम दिखाते थे, क्योंकि भाई वहाँ तो आप कुछ भी नाम रखवा सकते हो, थोड़ी ना आधार कार्ड से मैच होकर रखवाया जाता है। तो बस इसीलिए जो है पारस की चोरी उन्होंने पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करी। बट स्टिल ये चीज़ सभी को समझ आ गई थी कि एंगेजमेंट व्लॉग पे उन्होंने बैंक्वेट ज़रूर दिखाया, बट स्टिल उन्होंने वो नेम प्लेट अच्छे से नहीं दिखाई थी जिस पर वैशाली लिखा हुआ था। उन्होंने वो दिखाई नहीं थी बेसिकली, बट वो गलती से दिख गई और ऑडियंस को पता चल गया कि उनका नाम वैशाली है। और इस चीज़ को लेकर पारस और वैशाली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। सो आपको पीछे फूलों वाली डिस्प्ले दिख रही होगी, मैंने पूरा प्रॉपर लगा दिया। पारस का व्लॉग सर्च मार सकते हो, एंगेजमेंट व्लॉग। वहाँ पर आपको 6:37 सेकेंड्स पर जाकर आप देखना कि आपको पीछे डिस्प्ले दिखेगी जहाँ पे पारस एंड वैशाली लिखा हुआ है। अब ये इतनी बड़ी मिस्टेक या फिर किसी का नाम ऐसे ही तो लिखा नहीं गया होगा, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वैशाली ही पिन्नू है। ठीक है, चलिए अब आगे मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगी, ऐसे कॉमेंट्स दिखाऊंगी और ऐसी चीज़ें हम देखने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वैशाली को किस हद तक जो है ट्रोल किया जा रहा है। एंड ऑल्सो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ऑडियंस का ये कहना है कि हम पारस के व्लॉग पे अगर गलती से भी कोई गंदा कमेंट करते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाता है कमेंट, हमारा ही कमेंट। तो शायद जो है पारस के व्लॉग से जो है कमेंट्स फिल्टर किए जा रहे हैं, तभी जो है वहाँ पर जो है सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स ही दिखाई देते हैं। बाकी हम देखते हैं कि वैशाली को किन से कंपेयर किया जा रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये तो दूसरी कृतिका निकल गई। मतलब जैसे कि अगर आप देखते हैं तो हालात दोनों के ही सेम थे। बस क्या हुआ कि पायल के पास उसकी फैमिली नहीं थी, मजबूरी में पायल को जो है अरमान मलिक को चूज़ करना पड़ गया। बट स्टिल यहाँ पर स्नेहा के पास उसकी फैमिली थी और वो इंडिपेंडेंट भी थी, तो इसीलिए उसने जो है अपना जो बैक स्टेप
स्टेप है वो ले लिया और पारस को डाइवोर्स दे दिया। एंड देन कुछ ही टाइम बाद जो है ये खबर सुनने को मिलती है कि पारस जो है शादी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैशाली को जो है कृतिका से भी बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए आपको कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाते हैं जो ऑडियंस के कमेंट्स है, और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि सौरभ जोशी वाला व्लॉग था उस पर आए हुए थे। अब सौरभ जोशी वाले टॉपिक पर भी अभी हम बात करेंगे, पहले हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, देन हम थोड़ी बहुत और चीज़ें देखेंगे जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस बेसिकली ये हमारी वैशाली जी हैं जो आपको दिख रही होंगी पोज मारते हुए। तो ये बेसिकली सौरभ जोशी का व्लॉग है जब वो गए हुए थे कोमल टकराल की शादी में। जो पारस की सिस्टर है कोमल, उनकी शादी थी और वहाँ पर सौरभ जोशी को इनवाइट किया गया था। ऑल्सो वहाँ पर जो हमारी वैशाली जी हैं वो देखने को मिली। ऑल्सो जो उनकी बहन है वो भी उनके साथ जो है कोमल की शादी में आई हुई थी। तो ऑडियंस का कहना ये है कि जो पारस है और वैशाली है इनकी बात शायद उसी जो शादी है उसी के बाद शुरू हो गई थी, और ये भी कहा जा रहा है कि वैशाली जो है वो कोमल की ही फ्रेंड है। हमें तो नहीं पता क्या सच है क्या नहीं है, बट स्टिल ऑडियंस ने कमेंट किए गए हैं कि सच में ये दोनों बहनें जो हैं वो आई हुई थी कोमल ठकराल की शादी में, जब ऑलरेडी जो स्नेहा थी वो पारस की वाइफ थी। देखिए यहाँ पे कुछ लोग फेवर में भी बोलते नजर आए हैं पारस के कि कोई झूठ नहीं बोल रहे वो दोनों। उन्होंने कहा है कि वो फैमिली फंक्शन में जो है मिले थे, तो क्लियर है कि अरेंज मैरिज है। तो ये कहा जा रहा है कि पारस और जो वैशाली जी हैं उन्होंने पहले ही ये चीज़ क्लियर की थी कि वो एक फैमिली फंक्शन में जो है मिले थे। तो साफ बात है कि अरेंज मैरिज है। तो कॉमन सी बात है, अगर हमारे यहाँ पे शादी हो रही है तो हमारी रिलेटिव, हमारी कास्ट के लोग आएंगे। बल्कि जो वैशाली है उनकी कास्ट बिल्कुल अलग थी। पिन्नू जो है बिहार से हैं। जब पारस की शादी हो रही थी तो कुछ ऐसी रस्में हो रही थी जिनसे साफ चीज़ें क्लियर हो रही थी कि जो पिन्नू है वो बिहार से है, और इनकी जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज होती तो इंटरकास्ट मैरिज कैसे होती। तो इन चीज़ों पे भी बहुत सारे सवाल जो है ऑडियंस ने किए हैं, और कई हद तक ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं कि जो पिन्नू है वही वैशाली है। क्योंकि कॉमन सी बात है, डिस्प्ले पे गलती से नाम नहीं आता है, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती, और लोगों को ये चीज़ें पता थी। वही लोग पारस के सेकंड मैरिज में गए जिन लोगों को उनका सच पता था और वही चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे। अदरवाइज बाकी लोग उनकी शादी में नहीं आए। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि सौरभ जोशी के साथ भी बहुत अच्छा पारस ठकराल का बॉन्ड था। सौरभ जोशी उनके फैमिली फंक्शंस में नजर आए हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़रूरी क्या काम आया कि वो जो है पारस की इस शादी में नहीं आ पाए। बल्कि पारस ने पूरे धूमधाम से पूरा पैसा लगाया हुआ था अपनी शादी पे, पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी सिस्टर की शादी में आए, या उनकी फर्स्ट जो मैरिज हुई थी, जो उनका रिसेप्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उसमें आए, बट स्टिल वो पिन्नू और पारस की शादी में नहीं आए थे। बहुत ही कम लोग जो है वो बैंक्वेट में नज़र आ रहे थे। तो चीज़ें साफ क्लियर हो रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है कि लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बस इनकी फैमिली है, भाई कहाँ जाए, मम्मी उनकी कहाँ जाएगी। अगर उनका व्लॉग ही रोज़ी रोटी है तो उनकी मम्मी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज रोटी तो उन्हें भी खानी है ना। तो गाइज़ यहाँ पे एक और कॉमेंट है जो एक सब्सक्राइबर का है कि वैशाली मिश्रा यानी पिन्नू, सौरभ भाई अब आप ही बता दो कौन है ये पिन्नू मतलब वैशाली। तो कॉमन सी बात है भाई, सौरभ जोशी को क्या पता, वो खुद एज अ गेस्ट जो है शादी में आए हुए हैं, और लाखों जो उनके फैंस हैं उनके साथ जो है डेली बेसिस पे फोटो क्लिक करवाते हैं। तो किस किस का वो उनको नाम याद रहेगा और किस किस की वो कंफर्मेशन देंगे। तो सौरभ जोशी से भी कोई चीज़ मिल पाना एज अ प्रूफ, ये चीज़ें भी जो हैं गलत होंगी। और बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं कि भाई अरमान मलिक ने ये बोल दिया वो बोल दिया। तो कॉमन सी बात है, अरमान मलिक की जो पत्नी है, सेकेंड वाइफ है कृतिका, उन्हीं को पिन्नू से कंपेयर किया जा रहा है। तो वो तो क्या ही बोलेंगे, और उन्होंने खुद ऐसा गलत काम किया है तो वो इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, और ना वो करते हुए अच्छे लगेंगे, और उनको ट्रोल किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ बोला है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे थंबनेल बना रहे हैं कि बस ऑडियंस अट्रैक्ट हो और हमें व्यू मिले, पर उनके भी थंबनेल का कोई हाथ पैर सर नहीं है। क्योंकि कॉमन सी बात है, कोई किसी और के लिए कुछ बात बोलता है और उसको जोड़ दिया कहीं और जाता है। पर मेरे चैनल पर आपको हर चीज़ें जो है जेन्युइन मिलने वाली है, इसलिए लोगों को ये खटकने भी वाली है बात। यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, डम आई जस्ट सॉ पिन्नू इन दिस वीडियो, पारस ठकराल इज स्कैम स्टार। बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि जब बेसिकली कोमल की शादी थी तो वहाँ पर जब सौरभ जोशी आए थे तो उन्हीं के व्लॉग पे एक कमेंट आया हुआ है कि उन्होंने जो है पिन्नू को देखा है कोमल की शादी में। तो कॉमन सी बात है, ये पहले से ही एक दूसरे को शायद
जानते थे, पारस और पिन्नू। कुछ लोगों ने जो है सौरभ जोशी के कमेंट में ही कमेंट किया हुआ था, एक दूसरे से बेसिकली बात कर रहे थे कि हाँ राइट, इसकी बहन का अभी भी एक शिवांगी मिश्रा नाम से पारस ने फॉलो कर रखा है, उसके चैनल पर देखो पेरेंट्स की भी फ़ोटोज़ पड़ी हैं। तो देखो फ़ोटोज़ की बात आ रही है तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अपना बेसिकली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी कि अगर वैशाली कैमरा शाय थी या फिर इसका कभी कोई सोशल मीडिया अकाउंट रहा ही नहीं, तो जो इसकी इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल होती है पुरानी, जो कि हमने न्यू देखी है, तो वो सब क्या है? और कॉमन सी बात है, अगर कोई कैमरा शाय है तो वो इतनी जल्दी आते ही, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस बना रहे हैं, बस कहीं से भी पैसा आना बंद ना हो, ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं। और अगर आपने देखा हो कि पारस और सचिन नाम के एक लड़के की जो पहले ऑडियोज़ वायरल हुई थी, जिससे हमें वैशाली के बारे में पता चला कि हाँ, कोई वैशाली नाम की लड़की है जिसकी वजह से स्नेहा का जो है घर खराब हुआ है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, अगर इतनी ही कैमरा शाय थी तो आते ही व्लॉगिंग ना करने लगती, चैनल्स क्रिएट नहीं करती, पेजेस नहीं क्रिएट हो रहे होते, बट स्टिल सारी चीज़ें हो रही हैं। और स्टार्टिंग में दिखाना था कि भाई कैमरा शाय है, तो उन्होंने पूरा दिखाया, बट स्टिल वहाँ पर भी लोगों को पता चल गया था साफ कि ये नौटंकी जो है वो की जा रही है। बट स्टिल कोई बात नहीं, हर चीज़ साफ है, क्लियर है। ऑडियंस को उन्हें व्यूज़ देने हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है, वो उनकी अपने मर्ज़ी है, अपने ओपिनियन है भाई कि हम इसलिए इन्हें देख रहे हैं या हृदय की वजह से देख रहे हैं। बट मैं क्लियरली बता रही हूँ, हर एक चीज़ क्लियर है। और हाँ, ये पिन्नू जो है वो वैशाली ही है। अब पारस किसकी कन्फर्मेशन देंगे वो तो मुझे नहीं पता, कॉमन सी बात है, व्यूज़ छाप रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों ही चीज़ें बताएंगे। जिस दिन रोड पे बैठ जाएगा आके तो ये चीज़ें भी बताएगा, हर एक चीज़ बताएगा क्यों हुआ, ताकि व्यूज़ मिले, है ना। तो व्यूज़ के लिए तो लोग क्या क्या कर जाते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पारस ही हैं, और आप अच्छे से ये चीज़ें जो हैं जानते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि तू खुद बता, स्नेहा अच्छी है कि पिन्नू, वो औरत इतनी गंदी लगती थी पहले से, अपने अच्छे से ध्यान रखना ना कुछ, और तुम क्यों घर तुड़वा रहे हो भाई, हो गया ना अब। तो देखो कॉमन सी बात है, ये चीज़ तो मैं भी बोलना चाहूँगी सभी ऑडियंस को कि अगर आप उन्हें देख रहे हो, उन्हें इतने 3-3 4-4 लाख मिलियंस में व्यूज़ दे रहे हो, तो देखो अब नेगेटिविटी स्प्रेड करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जो चीज़ें थी वो हो चुकी हैं, और ये भी क्लियर है कि वो वैशाली ही है। तो अब पारस को जैसे भी जीवन जीना है जीने दो, ठीक है। तो अब उनके बारे में जज करना, उन्हें कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, तो ठीक है ना भाई, चीज़ें हो गई, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो यही थी जिसमें हमें बताना था कि बेसिकली वैशाली पिन्नू है या नहीं, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और ये बहुत ज़्यादा जो है डाउट्स थे लोगों के। तो होप्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अपना प्यार ज़रूर दिखाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। राम राम सभी को।